जमीयत उलेमा ए हिंद को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा झटका। भीड़ लीचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग खारिज। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की बेंच न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय विश्नोई ने जमीयत उलेमा ए हिंद एवं अन्य द्वारा दायर उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या की गई घटनाओं के पीड़ितों के परिवारों को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा देने का निर्देश मांगा गया था। न्यायालय ने साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया जिसमें याचिका को पहले राज्य सरकार के सामने मामला उठाने का निर्देश दिया गया था। निर्णय का मुख्य पात्र याचिका दायरकर्ता जमीयत उलेमा ए हिंद और अन्य मांग उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे भीड़ लीचिंग के शिकार लोगों के परिवारों को मुआवजा दें तथा तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता पहले संबंधित राज्य सरकार के पास जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश 15 जुलाई 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा कि हर एक भीड़ हिंसा या भीड़ द्वारा की गई पीट कर हत्या की घटना अलग अलग होती है और एक जनहित याचिका में इस पर विचार नहीं किया जा सकता। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रभावित पक्षों को पहले उचित सरकारी प्राधिकरण के पास जाकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को लागू कराने का प्रयास करना चाहिए। संदर्भ तहसीन पूनावाला दिशा निर्देश 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला मामले में भीड़ हिंसा लीचिंग और गड़बड़ी रोधी दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें शामिल है प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक के समकक्ष की नियुक्ति, प्रभावित जिलों की पहचान और सरकार द्वारा निवारक उपचारात्मक उपाय, सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ स्वतः एफआईआर, समयबद्ध त्वरित सुनवाई और पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना। जमीयत की याचिका में उल्लेख था कि उत्तर प्रदेश सरकार इन निर्देशों को लागू करने में विफल रही है। इस निर्णय का महत्व ये मामला दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष मुआवजा आदेश देने से इनकार कर दिया और प्राथमिक उपाय के रूप में सरकारी प्राधिकरणों के पास जाने का मार्ग छोड़ा गया है। हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनहित याचिका के माध्यम से इस तरह पीड़ितों या उनके परिवारों के लिए अग्रिम दिशा निर्देश और मुआवजे तक पहुंच का रास्ता अधिक जटिल बना सके। आगे क्या हो सकता है? प्रभावित पक्षों को अब पहले राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकरण के पास जाना होगा और उस स्तर पर कार्रवाई न होने पर ही न्यायालय का रुख करना लाभदायक होगा। राज्य सरकारों को तहसीन पूनावाला दिशा निर्देशों के अनुपालन रिपोर्ट तैयार करनी होगी ताकि भविष्य में न्यायपालिका का भरोसा बना रह सके। इस निर्णय का सामाजिक राजनीतिक महत्व है क्योंकि लीचिंग घटनाओं की संवेदनशीलता और सरकारी जवाबदेही पर सवाल उठता है।